छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। वॉइस आजकल पे आज हमारे साथ है वर्सेटाइल सिंगर शंकर सानी जी। सानी साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी, बहुत बहुत मेहरबानी। Before I start with, I remember there were the tunes that were composed by Shankar Sani during the university days in Chandigarh. मेरे ख्याल से recently आशा भोसले जी ने उसी ट्यून्स पे कुछ गाने गाए हैं इन एल्बम वारी जावा इश्के। Is that right? हाँ जी, मेरा एक गाना आया था अच्छा जी। यूनिवर्सिटी के बाद आया था। एक सीरियल था स्टार प्लस का विदाई, और अच्छा जी। उसमें मैंने कुछ उस तरह गाना गाया था। तो उसमें मुझे फीचर किया था जैसे मैं NRI हूँ और बाहर से आता हूँ और सीधे अपने फेवरेट ढाबे पे जाता हूँ और वहाँ पे मैं गाता हूँ। वहाँ हीरो हीरोइन आते हैं, वो मुझे मिलते हैं और मैं उनकी दोस्ती करवाता हूँ उस गाने पे। तो वो बाद में जब मैं आशा जी को मिला, तो जब हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, तो मैंने आशा जी को बोला, आशा जी आपके साथ एक एल्बम करने की मेरी इच्छा है। तो हम आपको सुन के बड़े हुए हैं, मेरे फादर भी आपको सुन के बड़े हुए हैं, तो एक मन की इच्छा है कि आप गाएं। आप आशा जी ने 25-30 साल पहले गुलाम अली साहब के साथ गाया था, जब रिकॉर्ड का वक्त था, दुनिया में रिकॉर्ड चलते थे जी। जिन्होंने पंजाबी तवे भी कहते हैं ऐसे। हाँ जी, हाँ जी। तो वो जो वक्त था उस समय वो मैंने नेट पे सुना, तो मुझे लगा कि मुझे गाना चाहिए। तो उन्होंने फिर जब कहा कि मैं इस उम्र में कोई ख़ास ही चीज़ मिले तो गाती हूँ, पर आप कुछ सूफी नुमा करो, इस तरह कुछ करो। तो जब मैंने उनको वो प्रोजेक्ट सुनाया तो उनको बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आशा जी के साथ भी एल्बम पूरी निकाली और ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल में हमें बेस्ट CD का अवार्ड मिला। मैंने इस एल्बम का संगीत भी किया, आशा जी का संगीत किया, और देव ऋषि जी के गीत लिखे हुए थे, गज़लें लिखी हुई थी। जब वरुण जी ने आज बताया कि आज हम शंकर सानी जी से बात करने जा रहे हैं, तो मेरे को वो पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टेज और वो दिन सारे याद आ गए। पंजाब यूनिवर्सिटी में वो गाना था मेरा पंजाबी। वहाँ आपको पंजाब यूनिवर्सिटी में जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, केमिकल इंजीनियरिंग में, हाँ जी। तो वहाँ पर ज़्यादा इंग्लिश बैंड वाले बुलाते थे, हिंदी बैंड बुलाते थे। जो अपने एनुअल फंक्शन होता था हमारा चंडीगढ़ में, जितने भी कॉलेज होते थे, यूनिवर्सिटी, तो पंजाबी गाने नहीं बजाते। तो मैंने वहाँ पे फिर पहला गाना गाया था मछली आए हुए। वो काफ़ी मछली आए हुए, आई रिमेंबर दैट। यस यस। तो मेरे ख्याल से मैं और आप एक ही समय में यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। आप फेस्ट में भी आप जाते थे। तो मैं आपको वो 2 लाइनें सुनाता हूँ। हाँ जी, हाँ ओ जी। मछली दुकानी उत्ते बैठी सुनिया रे, कहंदी कुड़ी ना कोई लैन मैनू आई, और रोवे मछली हाय ओए हाय ओए हाय ओए। वो सोचिया सी सोहनी जी कुड़ी कोले जाऊं, वो सोचिया सी सोहनी जी कुड़ी कोले जाऊं, बैठी बूहे उत्ते नजर टकाई, और रोवे मछली हाय ओए हाय ओए। तो ये गीत था जो वहाँ पे। उसके बाद फिर मुझे प्रोग्राम मिलने लग पड़े इस गाने के बाद, और फिर मेरी इंजीनियरिंग भी खत्म हो गई, फिर मैं चंडीगढ़ से बाहर आ गया। हाँ जी, हाँ जी। वापस लेके जाता हूँ अभी ये जो मेमोरीज की बात कर रहे हैं, क्योंकि आशा जी रिसेंटली कोई नया गीत उनका नहीं आ रहा, उनके साथ काम करना इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट, राइट। म्यूजिक बनाया, उसके साथ आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आशा जी हरसेल्फ इज एन इंस्टीट्यूशन इन इट्स ओन वर्क, राइट। कोई ऐसी मेमोरी जो उनके साथ काम करने में आप बार बार चेरिश कर रहे हो? मैं पूरा वक्त ही चेरिश का था। एक्चुअली उन्होंने एक मेरी स्पिरिचुअल CD सुनी थी, तो उनको बहुत अच्छी लगी थी वो, तो इसलिए उन्होंने ये CD गाई मेरे साथ। उन्होंने मुझे कहा कि मैं अब गाती नहीं हूँ, कुछ खास मिले तो। जो चेरिश करने वाली बात आपने बोला, चेरिश ये है कि उन्होंने कहा कि जब प्रेस के सामने उन्होंने जो इंटरव्यू चल रही थी हमारे गानों के, तो उन्होंने प्रेस को बोला कि आजकल मैं गाती नहीं हूँ, पर शंकर सानी के साथ एक एल्बम और करना चाहूँगी। अरे वाह, अरे वाह। तो ये मेरा एक हाँ बहुत बड़ा वो है। तो वो बहुत तारीफ की उन्होंने, कही जब मैं तुम्हारी CD सुनती हूँ तो मुझे इतना रिलैक्स मिलता है कि मैं आराम से लेट सकती हूँ, तो गाड़ी में भी रिलैक्स कर सकती हूँ। तो आपकी आवाज़ में इतना वो है कि आराम है, शांति मिलती है। तो इसलिए उन्होंने मेरे साथ एक हाँ की गाने की।
और उनके आशीर्वाद के बाद फिर मैंने कई सिंगर्स को गवाया अपने फिल्मों में, म्यूज़िक में। सुनिधि चौहान को गवाया, शान को गवाया, ये मुन्नी बदनाम हुई तो मैडम, ये ममता शर्मा जी, इनको गवाया। काफ़ी मगर जितने तकरीबन 100 बंदों को गवाया मैंने। पर ये शुरुआत आशा जी से हुई थी जब मैंने किसी आर्टिस्ट को गवाया था अपने संगीत में। है ना, परफेक्ट। वरुण जी, व्हाट डू यू थिंक, अगर आप शंकर जी को बोलते हैं जी वारी जावा इश्क में से कोई भी जो दिल के सबसे करीब है उसकी 4 लाइनें। आपने मेरी मेरी जुबान ले ली जी, शंकर जी प्लीज। वाह वाह। वो एक्चुअली वारी जावा मैं सुनाता हूँ आपको, वारी जावा ही सुना देता हूँ। चलो, परफेक्ट। हो वारी जावा इश्के, वारी जावा इश्के जिड़ा रूहां छो जदा, वारी जावा इश्के जिड़ा रूहां छो जदा, पता भी नहीं लगदा हाय, पता भी नहीं लगदा कदों प्यार हो जांदा, पता भी नहीं लगदा कदों प्यार हो जांदा, आए वारी जावा इश्क एक एक बुरकी रोटी दी जदों सजन खलावे, वेख नजारा सानी दा भी दिल पर हावे, हाय एक एक बुरकी रोटी दी जदों सजन खलावे, वेख नजारा सानी दा भी दिल पर हावे, हाय किस्मतां च लिखिया किनू कौन मो जांदा, पता भी नहीं लगदा कदों प्यार हो जांदा। थैंक यू। क्या बात। soulful singing ਜੀ, soulful singing। थैंक यू सर। वरुण, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ 뮤직 ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ 뮤직 ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਾਈਨ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਨਿਰਮਲ ਨੀਰਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪੀਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੱਚੀਆਂ ਪਰੀਤਾਂ ਦੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਏ ਰਾਂਝਿਆਂ ਹੀਰਾਂ ਦੀ, ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਪਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਉਹ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਰਾਗ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਉਰਦੂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਕਲਾਸੀਕਲ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗ ਹੈ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 'ਚ ਅਲਫਾਜ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੁਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ जितना भी मैंने उस दौरान गाया वो तकरीबन सारा का सारा मैंने नॉन पंजाबी गाया, जो अपने तालीम ली सारी म्यूज़िक। और जब मैं चंडीगढ़ पहुंचा तो सबने मुझे कहा कि आप पंजाबी गाने क्यों नहीं गाते, क्योंकि यहाँ क्राउड सारा पंजाब का ही है। तो फिर मैंने पंजाबी शुरू, पहला गाना खुद ही मछली आयो लिखा और खुद ही गाया, क्योंकि मुझे को राइटर जानता ही नहीं था। तो धीरे धीरे फिर मुझे राइटर मिले, तो फिर मुझे पता लगा कि बहुत अच्छे अच्छे लोग लिखने वाले। Looking back at the journey that you had, I normally say king of pop, Shankar Sahni, because you've been big time into composing music for Bollywood films as well. You got few films in your kitty already. What's the next project? नेक्स्ट प्रोजेक्ट जी, एक्चुअली पंजाबी म्यूज़िक में सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग जो मैंने गिटार बजाई थी, तो फर्स्ट टाइम आई इंट्रोड्यूस गिटार इन पंजाबी म्यूज़िक। तो इसलिए लोग मुझे कहते थे कि आप पंजाबी डिफरेंट होने के कारण मुझे काफ़ी काम मिला। मेरे करीबन अभी 400 वीडियो आ चुके हैं और करीबन मैं 7,500 शो कर चुका हूँ। और मुझे अच्छा, ओह वाओ। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इस समय जो हमारे चल रहा है
कोविड-19, इस पे अभी मैंने जी, एक गाना गाया है और मेरे मन में आया कि मैं इसमें 2-3 आर्टिस्टों को और डालूं, तो इसलिए मैंने सोचा, तो जी। फिर मैंने इनको विदु दारा सिंह जी को फ़ोन किया, हमारी उपासना सिंह जी जो कपिल शो में बुआ का रोल करती थी, वो जी। और दलेर मेहंदी जी, इन तीनों को फ़ोन किया कि आप इस गाने में थोड़ी सी एक्ट कर दें। तो इन तीनों ने बहुत ही मेरी उम्मीद से ज़्यादा अच्छी एक्ट किया इन्होंने उसके अंदर। तो मैं आपको इसकी 2 लाइनें सुनाता हूँ। प्लीज प्लीज। ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਡਾਰੀਆਂ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਮੀਟਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਡਾਰੀਆਂ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਮੀਟਾ। ਦੇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜੋਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਸਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਸਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਿਪਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਲਦੀ। ਛਟ ਜਾਏਗਾ ਕੋਹਰਾ ਮਿੱਤਰੋ, ਆਏਗੀ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ, ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਮਸਿਆ ਦੀ ਔਕਾਤ, ਉਹ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਮਸਿਆ ਦੀ ਔਕਾਤ। ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ, ਹੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਸਾਰੇ ਐ ਹੁਣ ਸਾਥ, ਹੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਸਾਰੇ ਐ ਹੁਣ ਸਾਥ, ਹੋ ਛਟ ਜਾਏਗਾ ਕੋਰਾ ਮਿੱਤਰੋ, ਆਏਗੀ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वरुण जी। ਨਗਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੱਖੋਂ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਫੈਨਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮੰਨਦਾ, ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਸ਼ਾ ਭੋਂਸਲੇ ਜੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਦਾ ਅੰਗ ਲਗਾ ही लगा, क्योंकि मेरी तालीम जड़ी सारी क्लासिकल म्यूज़िक की हुई है। तो मैंने टी सीरीज़ से अपनी आप चंडीगढ़ से मैं चढ़ता था बस में कॉलेज टाइम पे, 4 लड़के रात को बैठते थे हम लोग और खा पी के चढ़ जाते थे और सुबह 5 बजे टी सीरीज़ पहुंच जाते थे, दफ्तर 9 बजे खुलता था। और मुझे बड़ी दफ्तर 9 बजे खुलता था, तो हम वहाँ कहते हैं मेरे गिटार, कह रहे गिटार में क्या गाओगे? मैं गाना नहीं जी, धुन बजानी है। तो वो कह रहे अच्छा धुन की ट्यून, अच्छा हमको तो धुन, तब आपने देखा होगा जैसे शताब्दी वगैरह में या प्लेन्स में पीछे धुनें चलती हैं गिटार पे, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चलता है, तो वो फिर मैंने बजाया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि अब टी सीरीज़ ने बहुत बड़ा एक्टिंग कॉलेज बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी टाइप खोला, तो उसका इनाग्रेशन मुझसे करवाया। तो मैं जहाँ बाहर खड़ा होता था, सुबह 6 बजे पहुँच जाते थे वहाँ, रेडियो पूरी गाते थे, पूरियाँ छोले। अच्छा, ये जो 3 दोस्तों की बात कर रहे हैं ना, लेट्स टेक द नेम्स ऑन द स्क्रीन, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं बैठे आज उस वक्त को दोबारा से जरूर याद करेंगे। हाँ जी, एक राजपाल मुंडा हुंदा सी जी, एक अरविंद चौधरी हुंदा सीगा, एक हुंदा सी जस्सी, एक हुंदा सी, 4 मुंडे सी, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਦੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਟੈਲ ਮੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ। तो तब मैं आज बड़े खुश होंगे हो। हाँ जी बढ़िया। वो एक्चुअली जो आपके फ्रेंड्स हैं वो, वैसे मैं अगर आपको बताऊं तो मुझे फ्रेंड्स ने ही आगे बढ़ाया। हेलो सानी साहब, जैसे मैंने स्टार्टेड डूइंग सम रिसर्च ऑन यू, आप किराना घराना से बिलोंग करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, उसकी एडवांटेजेस भी हैं एंड आई नो यू आर प्राउड ऑफ इट। टेल अस अबाउट योर चाइल्डहुड डेज, आपका जो बचपन था वो कैसे? मेरा बचपन तो जी बहुत ही फनी था। मैं रात को, अभी भी मेरी आदत ये है कि मैं दिन में, क्योंकि आई एम नॉट एन अर्ली राइजर, मैं लेट उठता हूँ और मैं सारी रात जागता हूँ। अच्छा जी। तो मेरा कॉलेज में भी मेरे ये होता था कि स्कूल में भी कि मैं दिन में कॉलेज वॉलेज करके सारी रात पढ़ता था, दिन में मस्ती करता रहता था। तो कॉलेज होशियारपुर में भी जब मैं था, उसके बाद मैं जलंधर भी रहा हूँ, होशियारपुर भी रहा हूँ, फिर मैं चंडीगढ़ आ गया। तो सब उस दौरान तकरीबन मैंने रात को ही स्टडीज़ की हैं।
मैंने वो देखा कि वो ईश्वर की मर्जी थी कि मेरे संगीतकार के घर में जन्म हो गया, तो मैंने वो संगीत सीख लिया। ये ऊपर वाले की प्लानिंग होती है। तो बचपन में मैं बहुत सैकलों से चल जाते थे असी पहाड़ों से, नाली शाहपुर के पास चौहाल वगैरह है, ये चीज़ें जगह है बहुत प्यारी। वहाँ हाँ जी। हम सारे, और वही दौर चंडीगढ़ में रहा, वहाँ साइकिल से बाइक पे आ गए। और अब हम दिल्ली बॉम्बे में हम रहते हैं, तो यहाँ वही चीज़ है, अब हम गाड़ी में जाते हैं और जाते हैं स्टाइल स्कूल वाला ही। अभी तक जिंदा दिली रखी हुई है। किसी को अपने में सर्कल में किसी को डाउन नहीं होने देता, किसी को परेशान नहीं होने देता। हर तरह से शासन प्रशासन में हेल्प करवाता हूँ सबकी। पूरा यहाँ पे हमारा ऊपर वाले की हेल्प है, आशीर्वाद है। मैं यहाँ पे कल्चरल कमेटी का प्रेसिडेंट भी हूँ गवर्नमेंट की तरफ से दिल्ली में। और अच्छा जी। तो सारी तरह से सपोर्ट मिलती है। जो नए छोटे कलाकार, ये जो हमारे रिदम, ढोलकी, तबला, ये चीज़ें बजाते हैं, उनके पास कोविड के टाइम पे बिल्कुल काम नहीं है और वो रोज़ कमाने खाने वाले हैं। तो उनके लिए हम लोग अभी बहुत एफर्ट कर रहे हैं कि उनको किसी तरह से, क्योंकि ना तो शो होंगे एक साल, तो वो कैसे चलेगा उनका काम। उनको कुछ और आता भी नहीं, ढोलकी, तबला, कीबोर्ड, ढोल, ये बजाने वालों के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ गवर्नमेंट से कुछ सपोर्ट लेना। बहुत बढ़िया। शंकर जी, अगर कैसे आपने कोविड का लिया कि कोविड-19 को एक साल तक इम्पैक्ट पड़ने वाला है, एंड कोविड-19 के लिए आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैंने कोविड पे गाना ही बनाया जो दूरदर्शन के कई चैनलों ने चलाया है, और एक मैंने पैरोडी भी बनाई है, वो सुनाता हूँ आपको, फिल्मी गाने के ऊपर। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, अरे ऐसा ही करोगे तो बचोगे, वरना हाथ मलते रहोगे। हम तुम डन 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 डन, हम तुम अगर कमरों में बंद हो तो कोरोना भाग जाए। अरे थोड़ा धीरज रखो, थोड़ी पेशेंस रखो, तो देश जीत जाए। हम तुम घर कमरों में बंद हों तो कोरोना भाग जाए। तो ये दूरदर्शन ने बहुत चलाया। सो ट्रू। शंकर जी, क्योंकि जब आपने म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना सफर शुरू किया, तब से लेके आज तक इतना कुछ बदल चुका है, इतना कुछ बदल चुका है भाई, यू कांट रियली कंपेयर द टू। पंजाब यूनिवर्सिटी ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਮਛਲੀ ਹਾਏ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਸੈਂਗ ਕੁੜੀ ਕੁਮਾਰੀ, ਯਾਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਪਰ ਕੁੜੀ ਮਰੀ ये वापस तो हाँ जी, हाँ जी, पंजाब यूनिवर्सिटी ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਯਾਦ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹੌਸਟਲ ਨੰਬਰ ਸੀਗੇ? ਮੈਂ 3 ਨੰਬਰ ਸੀ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ 6 'ਚ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਰੈਗਿੰਗ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 6 ਨੰਬਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਫਸਟ ਈਅਰ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ 4th ਈਅਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੈਗਿੰਗ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਹਟਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਗਨ ਤਪਵਾ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਸੀ, so they used to help me out. They were in law department and other Punjabi department. Second year onwards, I was in hostel number 3, Patna Agarhal ਜੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਗੁਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਛਲੀ ਹਾਏ ਆ ਗਈ, ਜੈਕਣਾ ਦਾ ਯਾਰੋ ਇਤਵਾਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ 2-4 ਕੱਢੇ ਮੈਂ। ਮੁੰਡਾ ਛਾ ਗਿਆ ਕੈਸਟ ਕੱਢੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਸਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਗਿਟਾਰ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਤਬਲਾ, ਕੋਈ ਢੋਲਕ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੀਓ ਸੀ, ਉਹ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੂਡੀਓ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਸਟੂਡੀਓ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਛਾਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਾਂ, ਮੁੰਡੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਮੁੰਡੇ ਛਾਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਨੱਠੀ ਨੱਠੀ ਜਾਵਾਂ ਨੀ ਮੈਂ ਦੀਦੀਓ ਦਾ ਪਾਵਾਂ, ਮੁੰਡਾ ਛਾ ਗਿਆ ਸਈਓ ਨੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ, ਦੱਸੋ ਨੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਛਾ ਗਿਆ ਸਈਓ ਨੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ, ਦੱਸੋ ਨੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਨੀ ਮੈਂ ਨੱਠੀ ਨੱਠੀ ਜਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀਦੀਓ ਦਾ ਪਾਵਾਂ, ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਾ ਇਹਦਾ ਸੀ ਕੁਝ। ਫਸਟ ਮੇਰੀ ਐਲਬਮ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ, ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਰੈਪ ਅਪ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਦੁਖਦਾ ਰਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ,
मैं और रब नूं कहना मैं रब्बा तू देखी ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈਡਕ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦੁਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਫੋਬੀਆ ਮੇਰਾ ਹੀ ਫੋਬੀਆ ਹੈ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ what an incredible journey that you had ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ੰਕਰ ਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣੇ 3-4 ਪਿਆਰੇ ਗੀਤ ਵਰੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਵਨੀਤ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर योर टाइम ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਵੇੜਾ ਬਾਬੁਲ ਦਾ ਛੱਡ ਧੀਆਂ ਨੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਏ ਵੇੜਾ ਬਾਬੁਲ ਦਾ ਛੱਡ ਧੀਆਂ ਨੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਏ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੂ ਜੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਮਾਪੇ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੂ ਜੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ One-stop answer to your Australian education and visa matters. Gemco Sydney. Dream big, achieve big. Fiji Times. Be with the times.